जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है हर भारतवासी का कर्तव्य है राष्ट्र का सुरक्षा। आज ये विषय रहेगा। हम अपने भारत के बहुत से लोगों के मुंह से सुनते कि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के जैसा ही होना चाहिए। लेकिन देखो, अगर ये लोग ना रहे तो क्या देश का सुरक्षा नहीं होगा? देखो, केवल इन दो व्यक्तियों का कर्तव्य नहीं है राष्ट्र सुरक्षा। राष्ट्र का सुरक्षा हर व्यक्ति का कर्तव्य है। देखो, हम सब भारत के सभी को बच्चा के सहित बूढ़े से नौजवान तक सभी को नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ योगी के रास्ते पर चलना चाहिए। देखो, उनके पास क्या है? जो कहो सो करो और सत्य मार्ग पर चलो। हर समय देश का सुरक्षा का ध्यान रखो। अपने जीवन सुरक्षा का भी वो लोग ध्यान नहीं रखते। हमारे जीवन का रक्षा होगा या नहीं रहूँगा, मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ, इन बातों का उन लोगों को परवाह नहीं है। परवाह क्या है? हमारे देश का रक्षा कैसे हो। देखो, इस संसार में इन लोगों के रास्ते पर चल करके जस का भागी बन सकते हो। जैसे बहुत से हमारे शहीद प्राचीन काल के सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और राजगुरु, ये सभी लोग देश सुरक्षा का ध्यान रखे, अपने जीवन का परवाह नहीं किए। और उससे आगे चलो, जैसे गुरु गोविंद सिंह देश सुरक्षा का हर समय ध्यान रखे, अपने पूर्वजों के मर्यादा के सुरक्षा का ध्यान रखे। पूरा परिवार समाप्त हो गया, लेकिन आज लगता है कि आज समाप्त नहीं, इस धाम पर वो लोग जीवित हैं। उनके दो बच्चे छोटे छोटे जो थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिसका उम्र फतेह सिंह का था 7 बरस और जोरावर सिंह का उम्र था 9 बरस। आज लगता है क्या वो लोग इस धाम पर हैं। हम सबको उस रास्ते पर चलना चाहिए। अपने पूर्वजों का मर्यादा, अपने राष्ट्र का सुरक्षा। अरे जीवन का क्या ठिकाना है, कब अंत हो जाए। इसलिए कुमार्ग पर मत चलो, सदमार्ग पर चलो। जगत में नाम रहेगा, जस लोग गाएंगे। अगर थोड़े से लोभ में आकर के देश के साथ विश्वासघात करोगे, जैसे जयचंद हुआ, मान सिंह हुआ, ये सब लोग देश के साथ विश्वासघात किए। इस तरह से बहुत से लोग हुए जो कि देश के साथ विश्वासघात किए। तो क्या है न, उनके नाम के पीछे कालिख लगा हुआ है। आज भी कलंकित हो रहे हैं लोग, उनको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए ऐसा कार्य मत करो। राष्ट्र सुरक्षा, अपने पूर्वजों का मर्यादा का सुरक्षा का ध्यान रखो। हम सभी भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है। ये नहीं केवल आदित्यनाथ योगी का ही ये देश नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी का ही जो देश नहीं है, हम सभी का देश है। हम सब लोगों को इन सभी के रास्ते पर चलना चाहिए। जो वर्तमान में सब लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, आदित्यनाथ योगी जैसा मुख्यमंत्री हो, तो हम सबको बच्चा को आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी का दिमाग रखना चाहिए। हर समय वही दिमाग रखो, देश सुरक्षा को रखो, अपने जीवन का परवाह मत करो, तभी देश का सुरक्षा होगा। और इतना अगर सब लोग तुल जाओगे इसी रास्ते पर, तो देश के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं आंख उठा करके देखने का। जैसे एक नरेंद्र मोदी तो इतना हिम्मत दिखाया, तो किसी विदेशी का ताकत नहीं है कि भारत पर नज़र उठा करके देखे। वो सोचता है कि अगर नज़र उठा करके देखूंगा तो हमारा नरेंद्र मोदी जो आँख फोड़ देगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा जो आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हुए, तो राष्ट्र वहाँ प्रदेश के अंदर किसी गुंडा और माफिया बदमाश का हिम्मत नहीं है कि मैं गलत करूं। जाकर सामने हाजिर हो जाते कि साहब हमें बंद कर दो, जेल का सज़ा दे दो, हमको मारो मत। तो ऐसे हमारे सभी देशवासियों को होना चाहिए, इसी रास्ते पर चलना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े थोड़े लोभ में और डर करके डरपोक बनने से देश का सुरक्षा
न अपने जीवन का सुरक्षा न पूर्वज के मान मर्यादा का सुरक्षा हो सकता है। सदा ध्यान रखो, बराबर ध्यान रखो, हम सबके पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा बना रहे और देश का सुरक्षा बना रहे। हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त बनो, सरदार भगत बनो, गुरु गोविंद सिंह बनो और नरेंद्र मोदी तो है ही, छत्रपति शिवाजी बनो, महाराणा प्रताप बनो। और हम माता बहनों से कहेंगे हर समय लक्ष्मीबाई जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हुई झांसी की रानी, उस तरह की माता बहनों को हर समय दिमाग रखना चाहिए। उस तरह के अगर दिमाग रखोगी तो किसी का ताकत नहीं है कोई नारी का अपमान कर दे, नारी के ऊपर हाथ उठा दे, उंगली उठाने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो, इस तरह का दिमाग रखो, देश का रक्षा का ध्यान रखो। हर व्यक्ति के मुंह से, बहुत से लोगों से मुंह से सुनते कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री रहना चाहिए और योगी जैसा मुख्यमंत्री रहना चाहिए। तो हमारे देश के बच्चा को ऐसा बनना पड़ेगा, तभी देश का रक्षा होगा। अरे पहले कोई नहीं था, अब तो हो गया, उसका तो अनुकरण करो, उसका अनुसरण करो। इसलिए हम यही कहेंगे आप सबसे, सभी देशवासियों से, नरेंद्र मोदी जैसे जिस रास्ते पर चलते हैं, जिस अपने हाथ पर हथेली पर जान लेकर के, और आदित्यनाथ योगी वैसे चलो और सच्चाई ईमानदारी के साथ चलो। जो कहो सो करो, निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तभी अपना मान मर्यादा का, पूर्वजों का मान मर्यादा का और देश का सुरक्षा हो सकता है। इतना बात ध्यान रखो। इसी रास्ते पर चलोगे तो सब कुछ का, सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।